बहराइच में उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 27 जुलाई 2011 से लागू किया गया है। अधिनियम के अनुसार अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से अथवा उसके उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है, जबकि उसके पूर्व में नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 सितंबर 2025 के निर्णय के द्वारा देश के सभी राज्यों में अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को भी सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नति हेतु टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के साथ सरासर अन्याय है। फलस्वरूप देश भर के शिक्षक टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आंदोलनरत रहकर भारत सरकार से उपरोक्त के संबंध में अध्यादेश लाकर आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की अपील कर रहे हैं। उपरोक्त के संबंध में जनपद के सभी शिक्षकों ने आज दिनांक 26 फरवरी 2026 को अपराह्न 1 बजे से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया तथा इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आपको ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि हम लोगों को आश्वस्त करें। क्या नाम है, किस पद पर हैं? मेरा नाम विद्या विलास पाठक है। हम जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के हम लोग घटक दल हैं। आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हम दोनों संगठन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी प्रमुख मांग जो है वो ये है कि वो टीचरों को जो आरटीई एक्ट लगा था उससे पहले नियुक्ति पाए हुए हैं, वो अपनी पूरी अर्हता के साथ हमारे विभाग में आए हैं और 35 वर्ष की सेवाएं कर चुके हैं। अब उनको टीएट की परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण अब शिक्षक समाज एकदम से रोजी रोटी के मुहाने पा रहा है। तो 50 साल का आदमी अब पढ़ाई करेगा कि पढ़ाएगा, ये यक्ष प्रश्न है। हम लोगों की मांग ये है कि सम्मानीय जो हमारी राष्ट्रीय सरकार है, मोदी जी हैं, वो संसद में बिल ला करके और हम लोगों को टैक्स से मुक्ति प्रदान करें। पूरे राष्ट्र में ये आंदोलन चल रहा है। राष्ट्र के करीब 25 लाख से ज़्यादा शिक्षक हमारे से प्रभावित हैं और ये निश्चित जानिए कि हम यहाँ धरना देंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो मार्च के सेकंड वीक में हम लोग दिल्ली का घेराव करेंगे। उस पर भी नहीं मानी जाएगी तो हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे और ये लड़ाई हमारी तब तक चलेगी जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा। ये प्राकृतिक न्याय है कि जो कानून बनता है वो कानून उससे पूर्व नहीं लागू होता है, कानून बनने के समय के बाद कानून लागू होता है। हमारी ये फेडरेशन की मांग है कि पूरे भारत में जब से जहां आरटीई एक्ट लागू हुआ है उन राज्यों को उतने समय तक शिक्षकों को छूट दिया जाना चाहिए और निश्चित रूप से ये एक उत्पीड़न है जो शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न है। इसके विरोध में हमारा फेडरेशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है और पूरे देश में पूरे देश के सभी जगहों पर आज आंदोलन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आंदोलन हो रहे हैं। हमारा शिक्षक इससे पीछे नहीं हटेगा। मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी एक ही मांग है कि संसद में कानून ला करके सरकार टीटी से आरटीई एक्ट से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को मुक्त करे। इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया है, सभी सांसदों ने भी वहाँ पर प्रश्न उठाए हैं और ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, इसलिए ये किया जाना बहुत ही आवश्यक है, जो कि शिक्षा और शिक्षक हित में है। नहीं तो इसके द्वारा सरकार केवल मानसिक उत्पीड़न नहीं ही कर रही है बल्कि छात्र हितों को प्रभावित कर रही है। शिक्षक पढ़ाएगा कि पढ़ेगा, ये एक प्रश्न सामने हमारे देश के सामने है। देश में शिक्षकों का अपमान हो रहा है। ये अपमान क्या, इसके अलावा वो जो डीएम बन गए हैं उनकी परीक्षा दोबारा लेंगे क्या? डॉक्टर बन गए हैं उनकी परीक्षा दोबारा लेंगे क्या? जो ये हमारे बैठे हुए पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, ये दोबारा जा करके अपनी परीक्षाएं लेंगे? अगर ये परीक्षा नहीं देंगे तो फिर शिक्षकों को परीक्षा के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? तो निश्चित रूप से हमारी ये लड़ाई है, संघर्ष, और ये जब तक अंतिम सांस तक हमारा शिक्षक लड़ेगा।